Now we are starting with the third type of defects, non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect का मतलब होता है that ratio of cation and anion will change. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो चेंज हो जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट, राइट। इसमें से सबसे पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब जितना मेटल आयन नेगेटिव आयन की कंपैरिजन में होना चाहिए उससे ज्यादा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, with each oxide 1 zinc plus 2 should be present, but due to defect sometimes ratio of zinc plus 2 is more than 1. जिंक का रेशो ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है, जिंक का रेशो ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो हम इसे कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दो रीजन मेन होते हैं। नंबर वन रीजन कि नेगेटिव आयन मिसिंग है और उसकी वजह से नेगेटिव आयन की पोजीशन वैकेंट है, उसकी वजह से जितना नेगेटिव होना चाहिए था उतना नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव कहीं बाहर चला गया, तो पॉजिटिव का रेशो अपने आप बढ़ जाएगा। मैंने कोई नया पॉजिटिव ऐड नहीं किया, कोई नया पॉजिटिव आयन कैविटी में आके ऐड नहीं हुआ, लेकिन जैसे टीम ए के 10 मेंबर्स हैं और टीम बी के भी 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, टीम बी का एक मेंबर बाहर चला गया, राइट। टीम बी का एक मेंबर बाहर चला गया तो रेशियो कितना हो गया, पहले 1:1 का था, अब 0.9:1 का हो गया। इसको 0.9:1 बोल सकते हैं, या फिर हम इस रेशियो को बोल सकते हैं 10/9:1, राइट। दिस इज मोर देन 1। तो ए का नया मेंबर ऐड नहीं हुआ, बी का एक मेंबर कम हो गया। ए का नया मेंबर ऐड नहीं हुआ लेकिन बी का एक मेंबर कम हो गया, इसलिए कंपैरेटिवली ए का रेशियो बी से ज्यादा आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। टीम का एक मेंबर बी माइनस एक मेंबर अपनी लोकेशन को छोड़ के चला गया, दिस इज कॉल्ड एज द मेटल एक्सेस। एक्स्ट्रा मेटल है, ए प्लस का प्रोपोर्शन बी माइनस से ज्यादा है बिकॉज बी माइनस अपनी लोकेशन से मिसिंग है। अब इस डिफेक्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये जितने भी स्फीयर्स हैं ये सब ग्रे स्फीयर जो है ये क्लोराइड आयंस हैं। जितने भी ग्रे स्फीयर्स हैं ये सब क्लोराइड आयंस हैं। ऑल दीज आर क्लोराइड आयंस। और जितने भी ब्लू स्फीयर्स हैं ये सब सोडियम आयंस हैं, Na+ आयंस। एज ऑफ नाउ इट इज न्यूट्रल क्रिस्टल बिकॉज जितने सोडियम है उतने क्लोराइड है। अब मैं इन्हें सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करता हूं। इस NaCl के क्रिस्टल को मैं सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करता हूं। जब सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो सोडियम आके यहां सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये सोडियम मेटल है, Na+ नहीं है। ये सोडियम मेटल यहां पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो बिकॉज ये सरफेस पे आके डिपॉजिट हो गया, यहां से कुछ क्लोराइड आयंस Cl- आयन निकल के सरफेस पे चले। मैंने पूरे क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया तो सोडियम की वेपर आके सरफेस पे डिपॉजिट हो गई और उसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर से कुछ क्लोराइड आयन डिफ्यूज होके बाहर आ गए। ये क्लोराइड आयन डिफ्यूज होके बाहर आ गए, ठीक है। तो क्लोराइड आयन तो बाहर चला गया, दिस क्लोराइड आयन हैज गॉन आउट और उसकी जगह पे एक पोजीशन वैकेंट हो। अब जब ये सोडियम को Cl के साथ कंबाइन होना है
तो सोडियम को क्या बनाना पड़ेगा, Na+। और जब ये Na+ बनाएगा, जब ये Na+ फॉर्म करेगा, जब ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन इस कैविटी में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत बड़ा स्पेस था, क्योंकि नेगेटिव आयन क्लोराइड की साइज बहुत बड़ी है, 180 पिकोमीटर का है, 180 पिकोमीटर से बिग आयन कंपेयर टू अदर आयंस। इतने बड़े आयन को हमने बाहर निकाल दिया और उस बड़े से आयन की जगह एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, डायमेंशनलेस पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। व्हाइट लाइट में 7 कलर हैं। सपोज इसने एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया फॉर वाइब्रेशन, एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो रिजल्टेंट लाइट के अंदर वो कलर मिसिंग होगा, और जो कलर मिसिंग होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा। सुनो ध्यान से, एक बार फिर समझ लो व्हाट हैपेंड इन द होल प्रोसेस। वापस इसको सब नॉर्मल कर देते हैं एंड जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल है। दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन ऑल्टरनेट अरेंज, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम। ठीक है, हमने सोडियम मेटल की प्रेजेंस में इसको हीट किया, सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल की वेपर्स इसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो, इस मेटल से रिएक्ट करने के लिए क्रिस्टल के अंदर से एक क्लोराइड बाहर आया, और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बिकॉज सोडियम तो क्लोराइड के साथ कंबाइन हो नहीं सकता, Na तो Cl माइनस के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, Na+ Cl माइनस के साथ कंबाइन हो सकता, तो सोडियम Na+ बनाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा, जहां क्लोराइड प्रेजेंट था वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, लेकिन इतने बड़े क्लोराइड की जगह 181 पिकोमीटर के क्लोराइड की जगह एक डायमेंशनलेस पार्टिकल आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हैज इनफ स्पेस टू मूव इनसाइड। अब जब वो मूव करेगा, जब वो वाइब्रेट करेगा, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो वी हैव 7 कलर्स इन लाइट। Now comes the complementary color concept. This is orange. Complementary color concept. So we have, अब सपोज इस इलेक्ट्रॉन ने वॉयलेट इंडिगो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, वॉयलेट इंडिगो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो बचे हुए कलर्स हैं वो मिलके शो करेंगे येलो कलर। ठीक है, सपोज सपोज ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होता, सॉरी येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होता, तो जो बचे हुए कलर हैं वो कौन सा कलर शो करते हैं, बचे हुए जो वेवलेंथ्स हैं वो कौन सा कलर शो करते हैं, वॉयलेट कलर शो करते। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंसेप्ट। तो 7 कलर की लाइट जब इस क्रिस्टल पे आएगी तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेट्स से वॉयलेट कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया, तो जो रिमेनिंग लाइट है उसकी वजह से क्रिस्टल का कलर येलो हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। नाउ कलर का जर्मन वर्ड है फार्बन, कलर का जर्मन वर्ड है फार्बन,
इसलिए ये जो सेंटर बनेगा, इस सेंटर को हम बोलेंगे एफ सेंटर डिफेक्ट, राइट। तो सी केयरफुली, alkali metals like NaCl and potassium chloride show this type of defect. If anion is missing from its appropriate lattice, chloride अपनी पोजीशन से मिसिंग है, creating a void which is occupied by one electron. ये थोड़ा करेक्शन है इस लाइन में, बहुत ज्यादा टाइपिंग एरर है. If an anion is missing from its appropriate lattice site, creating a void which is occupied by one electron, so electrical neutrality is maintained. क्योंकि Cl माइनस गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, तो -1 की जगह -1 तो आ गया, बट नंबर ऑफ मेटल आयन बिकम मोर देन नॉन मेटल आयन. इस क्रिस्टल के अंदर पहले जितने ग्रे स्फीयर थे उतने ही ब्लू स्फीयर थे. आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड द क्रिस्टल. जितने ब्लू स्फीयर थे उतने ही ग्रे स्फीयर थे. अब एक ग्रे स्फीयर बाहर चला गया तो नंबर ऑफ ब्लू स्फीयर हैज बिकम मोर देन द ग्रे स्फीयर. Substances which show Schottky defect can show this type of defect. जिन कंपाउंड्स में Schottky defect होता है उन कंपाउंड्स के अंदर मेटल एफ सेंटर डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. द मेन कॉन्सिक्वेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ कलर. ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके बाद कंपाउंड में कलर डेवलप हो जाता है. जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्लाइटली येलोइश हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल वॉयलेट हो जाता है, लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल पिंक हो जाता है. When crystal of the sodium chloride is heated in the atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. ये सोडियम एटम क्रिस्टल की सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो गया, राइट. द Cl माइनस आयन डिफ्यूज फ्रॉम द क्रिस्टल. तो ये जो क्लोराइड आयन यहां पे प्रेजेंट था ये डिफ्यूज होके बाहर आ गया, राइट, forming NaCl. During this process, sodium atom on the surface lose an electron. Cl माइनस के साथ कंबाइन होने के लिए सोडियम बनाएगा, Cl माइनस के साथ कंबाइन होने के लिए सोडियम बनाएगा Na+ बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जाएगा जहां पे पहले Cl माइनस प्रेजेंट था. इस लोकेशन को हम कहेंगे एफ सेंटर. दिस इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. सोडियम एक्स्ट्रा है. व्हाई? बिकॉज एनायन इज इन वैकेंसी. एनायन बाहर चला गया, उसकी जगह कैविटी क्रिएट हो गई. नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वापस मेटल एक्स्ट्रा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. देखो ये बहुत सिंपल है. जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में ऑक्साइड आयन फॉर्म्स द लेटाइस एंड जिंक +2 आयंस ऑक्यूपाई द वॉइड, and that's how the electrical neutrality is maintained. ऑक्साइड के आयंस क्रिस्टल बनाते हैं, उनके बीच की कैविटी में जिंक प्रेजेंट होता है. जब हम जिंक ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्रिस्टल का कुछ पार्ट ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन गैस बना लेता है. आपको पहले आपके पास क्या था, जिंक +2 इन द कैविटी एंड O-2 इन द लेटाइस पॉइंट. जब आपने क्रिस्टल को हीट किया तो थोड़े से O-2 आयंस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गए और जिंक +2. अब ऑक्सीजन तो गैस बना के बाहर चला गया, लेकिन जिंक तो गैस बना के बाहर नहीं जा सकता. सी दिस इज द क्रिस्टल. ये क्रिस्टल का एक पार्ट है, ये क्रिस्टल है, कैटायन और एनायन ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है. ठीक है. इस तरह से कैटायन एनायन अलग अलग पोजीशंस पे प्रेजेंट है. यहाँ पे कैटायन, फिर यहाँ पे एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन कैटायन, एनायन कैटायन ऑल्टरनेट प्रेजेंट है. एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन.
एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां क्रॉस है वहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन है, और ये जो बची हुई जगह है यहाँ पे जिंक है। जब मैंने इस क्रिस्टल को स्ट्रांगली हीट किया तो ये ऑक्सीजन बाहर चले गए, ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन बना के बाहर चले गए। अब जिंक तो बाहर नहीं जा सकते, तो क्या होगा, ये जो जिंक +2 आयन है ये पास वाले यूनिट सेल की कैविटी में चले जाएंगे, और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है वो किसी और कैविटी में चली जाएंगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मेटल आयन कैविटी के अंदर आ गया। दिस इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द कैविटी। ठीक है, अंडरस्टैंड द सिंपल लॉजिक अगेन वन मोर टाइम। ये क्रिस्टल है आपके पास, जितने भी क्रॉस हैं वो ऑक्साइड हैं, और जितने भी क्रॉस किए हुए पॉइंट नहीं है, जहां पे मैं सर्कल कर देता हूं, ये सर्कल किए हुए पॉइंट जो है ये जिंक है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट जिंक और ऑक्साइड अरेंज है और एक क्रिस्टल बना हुआ। अब मैं जिंक ऑक्साइड को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर, उसकी वजह से कुछ ऑक्साइड आयंस ऑक्सीजन गैस बना के बाहर चले गए। उतने पार्ट से क्रिस्टल ब्रेक हो गया, क्योंकि क्रिस्टल तो ऑक्साइड नहीं बनाया था ना, जिंक तो कैविटी में था। अब ऑक्साइड तो ऑक्सीजन बना के गैस में कन्वर्ट हो जाता है और बाहर चला जाता है, पीछे बचते हैं इलेक्ट्रॉन और जिंक +2। तो ये जो जिंक +2 बच गए, ये यहां से निकल के पास वाली कैविटी में चले जाएंगे, ये यहां से निकल के पास वाली कैविटी में चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी कैविटी में चले जाएंगे। तो चार्ज भी मेंटेन हो गया, जिंक +2 को स्पेस भी मिल गया, लेकिन जिंक+2 का रेशो ऑक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, क्योंकि ऑक्साइड बाहर गए, जिंक +2 बाहर नहीं गया। बिकॉज ऑफ दैट द जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल बिकम स्लाइटली येलो, और कैविटीज में प्रेजेंट हो जाते हैं एक्स्ट्रा जिंक +2 आयन एज वेल एज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स।